इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की की। एक ऐसे देश की जिसका इतिहास बहुत पुराना और रोमांचक है। तुर्की वो जगह है जहां पूर्व और पश्चिम मिलते हैं, लेकिन आजकल तुर्की और भारत में एक और वजह से चर्चा में है, हमारे देश के साथ इसके रिश्तों की वजह। तो चलिए शुरू करते हैं तुर्की की कहानी इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं तुर्की की हिस्ट्री क्या है। तुर्की एक खास देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला है। इसका एक हिस्सा यूरोप में और दूसरा एशिया में है। तुर्की का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ बहुत सी सभ्यताएं आई, जैसे यूनानी, रोमन और फारसी। लेकिन तुर्की को असली पहचान 11वीं सदी में मिली, जब तुर्क लोग यहाँ आए। 13वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य बना, जिसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। ये साम्राज्य 600 साल तक चला और यूरोप, एशिया, अफ्रीका में फैल गया। उसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे अब हम इस्तांबुल कहते हैं। इस साम्राज्य ने खूबसूरत इमारतें बनाई, जैसे आया सोफिया और ब्लू मस्जिद। अब तुर्की आज क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने नया तुर्की बनाया। उन्होंने तुर्की और आधुनिक देश बनाया, स्कूल खोले, कानून बदले और औरतों को हक दिया। आज तुर्की एक मजबूत देश है। इस्तांबुल और अंकारा जैसे शहर बहुत मशहूर हैं। वहीं तुर्की की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो भी अच्छी खासी है। यहाँ से सेब, कपड़े और मार्बल दुनिया भर में जाते हैं। तुर्की के ड्रोन जैसे बायकार TB2 भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग तुर्की घूमने भी खूब जाते हैं और अपनी ट्रिप्स पूरी करते हैं। देखने में तुर्की काफ़ी खूबसूरत है। मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा साइकिल जो है विवाद का वो यहाँ से शुरू हुआ है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत गहरे हैं। तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है। उसने पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए। मई 2025 में खबर आई कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर तुर्की के लगभग 300 से 400 ड्रोनों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे रोक दिया। ये कोशिश नाकाम रही। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया, जिससे भारत नाराज है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने भारत की आलोचना की और पाकिस्तान का साथ दिया। इससे भारत में तुर्की के खिलाफ गुस्सा अब बढ़ गया है। तुर्की के सामान पर भारत पर बैन लगा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई। जैसे ही पता चला कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है ड्रोन्स देने में, वैसे ही भारत ऑफेंड हो गया, और होना भी चाहिए। इस गुस्से का असर अब भारत के बाजारों में दिख रहा है। भारत हर साल तुर्की से सेब, मार्बल और फल जैसी और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ों को खरीदता है, लेकिन अब लोग तुर्की का सामान खरीदना बंद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, पुणे और दूसरे शहरों में व्यापारियों ने तुर्की के सेब और सामान को बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कई तरह के पोस्टर्स भी मार्केट में लगाए गए। नेताओं ने भी कहा कि जब 2023 में तुर्की में भूकंप आया तब भारत ने मदद की थी, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत का विरोध किया है। इसलिए अब भारत में लोग तुर्की के सामान और वहां घूमने का बहिष्कार कर रहे हैं। कई ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग भी अब बंद कर दी है। तुर्की का इतिहास, अगर हम कंक्लूजन पर अब आएँ तो तुर्की का इतिहास हमें ये सिखाता है कि एक देश अपनी पुरानी संस्कृति और नई सोच को कैसे जोड़े रख सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।